के बीच एक बार फिर से हम उपस्थित हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बड़े अच्छे से होंगे। कक्षा 9 के लिए गति पाठ चालू हुआ था। कल जो बात हम पढ़ाए थे उससे आगे आज बढ़ेंगे। आज हमको मुख्य रूप से ग्राफ के बारे में आपको बताना है। दो प्रकार के ग्राफ, एक डिस्टेंस टाइम कर्व या ग्राफ और दूसरा हो जाएगा वेलोसिटी टाइम। तो इन दोनों कर्व की बात करेंगे और आपको ध्यान से इस दोनों कर्व के बारे में समझना होगा, क्योंकि कंपटीशन में या आपके बोर्ड के एग्जाम में इन दोनों से ही ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है। थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छे से आप समझ लेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम कर्व की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस टाइम कर्व में टू टाइप कर्व हो जाएगा। एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जैसे कल हम बात किए थे, यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से यानी डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन के कर्व की बात हम करें तो कर्व खींचने के लिए आपको दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत होगी। और यहाँ पे मान लीजिए हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया और यहाँ पे टाइम हो गया। ये आपका 0 पॉइंट इनिशियल पॉइंट हो गया। अब यहां से हमने कहा ये मान लीजिए 1 आर है, ये 2 आर है, ये 3 आर है, ये 4 आर है। तो 1 आर में कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 10 हो गया, फिर ये 20 हो गया किलोमीटर में, और ये 30 हो गया और ये 40 हो गया। अब अगर हम पहले सिचुएशन में देखें, एक घंटे में ये 10 किलोमीटर चल रहा है, तो ग्राफ पेपर पे बड़े आसानी से आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ये दोनों पॉइंट जहां कट करेंगे वहां पे एक पॉइंट बन जाएगा। फिर दूसरे घंटे में ये 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो इसमें भी कट पॉइंट जहां दोनों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मिलेगा, तो ये दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर तीसरे के लिए 3 घंटे में ये 30 किलोमीटर मान लीजिए है, तो यहाँ पे भी देखेंगे ये दोनों एक्सिस यहाँ कट करेंगे, तो ये तीसरा पॉइंट मिलेगा। और ये 4 घंटे में मान लीजिए ये 40 किलोमीटर तय किया है दूरी, तो ये आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। इनको अगर आप कह रहे हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसको आप मिला देंगे, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से। ये एकदम सीधी लाइन आपको मिलेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन का मिलना ये बता रहा है कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। और यहाँ पे आप देखें तो ये जो लाइन या ये जो कर्व जो बना है, इसकी अगर आप स्लोप की बात करें यानी tan थीटा, तो स्लोप यानी tan थीटा जो ग्राफ की ढलान है, तो tan थीटा अगर आप मान लीजिए A to B के लिए आप देख रहे हैं, A to B, तो A to B में आप देखें A पर 1 आर है, B पे 2 आर है, A पे 10 किलोमीटर है, B पे 20 किलोमीटर है। तो यहाँ जो स्लोप होता है वो स्पीड को डिनोट कर देगा। ये स्पीड आपको बता देगा कि 10 से ये ए से बी के बीच में कितनी स्पीड थी, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिफरेंस इन टाइम, तो आप देखेंगे 20 माइनस 10 बाई 2 माइनस 1, तो 10/2 1 हो गया और ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे अगर आपको
ए से बी के बीच की चाल निकालनी है तो यहाँ पे कर्व आपको ये जो स्लोप है वो आप जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड क्या है। वैसे कर्व को देख के ही आपको पता चल जाएगा, अगर सीधा आपको लाइन मिल रहा है तो ये पता चल जाएगा कि ये कौन से मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन का है। और यूनिफॉर्म मोशन का होगा तो हर पॉइंट पे, अब इसके बीच अगर O टू A ले रहे हैं तो भी आपको यही स्पीड आएगी, A टू B लेंगे तो भी यही स्पीड आएगी, B टू C लेंगे तो भी आपको यही स्पीड आएगी। और ये स्पीड जो है वो बताएगी कि हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, यानी प्रत्येक जगह पे स्पीड एक बराबर है। तो इसमें जो विशेष बात है उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो कर्व होगा, कर्व की जो स्लोप होगी वो स्पीड को डिनोट करेगी। यानी अगर इस टाइप का डिस्टेंस टाइम कर्व आपको मालूम है और किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में स्पीड आपसे पूछा जा रहा है तो आप स्लोप निकाल लेंगे, यानी tan थीटा लंबटे आधार जो होता है तो लंबटे आधार आप निकाल लेंगे, tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पीड उसकी कितनी है उन दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप देखें उसका कर्व किस तरीके से बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके लिए थोड़ा सा हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए पहले घंटे में ये 10 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर दूसरे घंटे में मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी तय किया, तीसरे घंटे में मान लीजिए 30 किलोमीटर की दूरी तय किया, चौथे घंटे में मान लीजिए 50 किलोमीटर की दूरी तय किया, और पांचवें घंटे में मान लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी तय किया, कोई ऑब्जेक्ट। इसको अगर कर्व में आप दिखाएंगे तो चले देखते हैं। तो ये टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका 0 पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, तो ये एक कैलिब्रेशन ले लेंगे 10, ये हो गया 1 घंटे, ये हो गया 2 घंटे, ये हो गया 3 घंटे, ये हो गया 4 घंटे, ये हो गया 5 घंटे। ग्राफ खींचते समय आप ले लेंगे 10 बड़े खाने बराबर, एक्स एक्सिस पर 10 बड़े खाने बराबर 1 घंटा, और वाई एक्सिस पर 10 बड़े खाने बराबर ये 10 किलोमीटर। तो ये आपका कैलिब्रेशन हो जाएगा या पैमाना हो जाएगा, स्केल हो जाएगा, उसी स्केल के हिसाब से आप ग्राफ खींचेंगे ग्राफ पेपर पे। यहाँ पर ले लेते हैं ये 10 किलोमीटर हो गया, फिर नेक्स्ट ये 20 है ये वाली डिस्टेंस, तो ये 20 किलोमीटर यानी ये 30 हो गया आपका, बीच में 20 है यहाँ पे, तो 30 हो गया। फिर ये अगले में ये फिर 30 चला है तीसरे घंटे में, तो ये 60 मान लीजिए हो गया, और फिर ये 50 है तो ये आपका 110 हो गया, और फिर ये 100 है तो ये 210 हो गया, कुछ इस तरीके से किलोमीटर हुआ। अब चलिए इसका कर्व जब आप खींचेंगे तो पहले घंटे में आप देखेंगे जहां पे ये दोनों कट करेगा तो ये पॉइंट आपको मान लीजिए मिल गया ए, फिर दूसरे घंटे में ये पहुंच गया है 30 पे, तो दूसरा घंटा वाला आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट हो जाएगा, ये बी मान लीजिए है। फिर तीसरे घंटे में ये 60 पे आ गया यहाँ, तो कुछ इस हिसाब से ग्राफ कॉपी पे या पेपर पे आपको ये दिक्कत नहीं होगी। फिर ये हो गया आपका चौथे घंटे में 110, कुछ इस तरीके से हो गया यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे पांचवें में आ गया ये, तो इसको आपको मिलाना होगा।
तरीके से आपका कुल मिला के ये सीधा नहीं होगा, कुल मिला के ये ग्राफ जो होगा ये कर्व हो जाएगा, और यही कर्व जो ग्राफ होगा वो आपको बता देगा कि हमारी मोशन कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको कर्व जो मिलेगा वो टेढ़ा मिलेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में कर्व आपको सीधा। रही बात किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहां पे बताया गया जो ग्राफ का स्लोप होगा वो आपको बता देगा कि स्पीड कितनी है। वही चीज यहाँ पे भी होगा। अगर आपको मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो अगर आपको कहा जाए कि बी टू सी वेलोसिटी या स्पीड बिटवीन बी टू सी, तो बी टू सी क्या स्पीड है, तो आप देखेंगे बी पे टाइम है 2r, सी पे टाइम है 3r, और बी पे डिस्टेंस है 30 और ये है 60। तो डिफरेंस यहाँ पे भी लेंगे वेलोसिटी के लिए, तो ये हो गया आपका 60, तो 60 माइनस 30 हो गया, और ये हो गया 2 माइनस 1, तो ये हो गया 30/1, तो 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड हो गई बी टू सी। जबकि ए टू बी अगर आप निकालोगे, ए टू बी की अगर स्पीड आप निकालो, तो ए टू बी के बीच में आप देखो ये है आपका ए टू बी, तो ये हो गया आपका 10-0 और बाई 1-0 यानी 10/1 या 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आप देखें 0 to A या O to A में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, और A to B में जब आप निकाले हैं या A to B निकाले हैं, नहीं ये B to C है, ये B to C की स्पीड निकाले हैं। तो B to C जब निकाले हैं तो ये आपका B to C अगर निकाले हैं तो ये 3-2 होगा, सॉरी 3-2 होगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, तो 3-2 ये B to C की स्पीड है, और ये A to B। तो ये यहां से भी आपको बता देगा कि हमारी स्पीड कितनी है। तो दोनों जगह पे आप देख रहे हैं दो स्पीड आ रही हैं, तो दो स्पीड आ रही हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये है आपका क्या, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये दो प्रकार के कर्व हो जाते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी या स्पीड टाइम में। स्पीड टाइम कर्व देख लेते हैं एक बार। स्पीड टाइम कर्व या वेलोसिटी टाइम कर्व। अब आप सोच रहे होंगे स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम सर जी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा डायरेक्शन के साथ, और स्पीड का मतलब हो जाएगा विदाउट डायरेक्शन। तो हम लोग जब वेक्टर और स्केलर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वहां पे आपको वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस बता दिया जाता है, और आगे चल के कोई बात नहीं होती है हम आपको वेलोसिटी भी बोल देते हैं और स्पीड भी बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप समझ पा रहे हैं ये स्केलर है और ये वेक्टर है। तो दूसरे कर्व में आते हैं स्पीड टाइम कर्व, स्पीड टाइम कर्व या ग्राफ। तो स्पीड टाइम जैसे वहां पे डिस्टेंस टाइम में एक्स एक्सिस पे टाइम था, तो वही चीज यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे भी हमको एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे स्पीड हो जाएगा। चलिए इसके लिए भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये टाइम है और ये है आपकी स्पीड। तो 0 से स्टार्ट हुआ तो पहले घंटे में फर्स्ट आवर में ये मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी,
दूसरे घंटे में इसकी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड, चौथे घंटे में 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। उसको यहाँ कर्व में दिखा देते हैं, तो ये टाइम ले लेते हैं, ये आर में हो जाएगा समय और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये 1 घंटा हो गया, ये मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 3 है। कैसे आपको बनाना होगा आपको बता दिए, 10 बड़े बॉक्स ले लीजिएगा ग्राफ पेपर पे और 10 बड़े बॉक्स को आप 1 घंटे में दिखा दीजिएगा। ये हो गया चौथा घंटा। अब यहाँ पे आप दिखा दीजिए 10 किलोमीटर और ये फिर 30 है, ये 30 हो गया और फिर ये 50 है, मान लीजिए ये 50 हो गया और फिर ये आपका हो गया 100, तो ये 100 मान लीजिए यहाँ पे 100 किलोमीटर। अब कर्व आपको बनाना है तो देख लेंगे 10 वाला 1 को कहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट मिल गया। फिर ये 2 वाला 30 को कहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट मिल गया आपको। यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखाई देगा, लेकिन ग्राफ पेपर पे हमने बता दिया जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करेंगे उसी को आप मिला लेंगे। ये 50 वाला हो गया है यहाँ पे मान लीजिए, तो ये 50 का हो गया पॉइंट यहाँ पे और ये 100 का है, तो ये 100 का ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब आप इसको मिला लेंगे। ये भी टेढ़ा ही होगा क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह स्पीड बदलती रही है, तो स्पीड अगर बदलती रही है तो हम ये जान रहे हैं कि स्पीड बदलेगी तो ये कर्व टेढ़ा हो जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए बी सी डी, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए टू बी, ए पर पहला घंटा है, ये 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। बी टू सी में या बी पे आप देखें तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है दूसरे घंटे में। यहाँ पे आपसे डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन कोई भी 2 पॉइंट, मान लीजिए ए और बी के बीच आपसे पूछ ले कि ए और बी के बीच में कितनी दूरी तय किया आपसे, बी टू सी के बीच में कितनी दूरी तय किया, सी टू डी में कितनी दूरी तय किया। तो मान लीजिए आपसे कहा गया बी टू सी मोशन जो हुआ, तो बी टू सी मोशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो डिस्टेंस या टोटल या ट्रेवल डिस्टेंस कर लें, तो ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगा। ट्रेवल डिस्टेंस का मतलब ये हुआ बी टू सी, तो बी टू सी के बीच जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी वो बी टू सी जो कर्व है उसके नीचे जो भी पोर्शन है उसका एरिया आपको अगर मालूम हो जाए, तो एरिया अगर मालूम हो जाएगा तो टोटल कवर्ड एरिया बी टू सी के बीच में जो कवर्ड एरिया होगा वही डिस्टेंस को बताएगा। अगर यहाँ पे नाम हम दे दें, ये बी हो गया, इसको ई ले लें और इसको एफ ले लें, तो ये हो जाएगा चतुर्भुज BCEF का क्षेत्रफल। अब BCEF का क्षेत्रफल अगर आपको मालूम हो जाए तो आपको मालूम हो जाएगा बी टू सी के बीच में कितनी दूरी तय किया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देखें तो ये चित्र में 2 भाग हो सकते हैं, एक ये त्रिभुज बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है, तो इन दोनों का एरिया आप निकाल लें तो ये हो जाएगा त्रिभुज, इसका नाम दे दें FG, त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल और प्लस आयत, आयत आपका है BGEF BG
BGC का क्षेत्रफल, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, आधार गुणे लंब बटे 2, तो 1/2 हो जाएगा, आधार गुणे लंब, और ये आयत है तो आयत का मतलब हो गया क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर देखेंगे 1/2 आधार, तो आधार आप देखें त्रिभुज में ये वाला पोर्शन आधार है, तो इसको अगर देखें तो 2 से 3 के बीच तो 1 हो जाएगा, और लंब कितना है, तो लंब ये है तो ये लंब हो जाएगा 30 से 50 यानी 20 हो गया, प्लस यहाँ पे आप आयत में देखें लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई मान लीजिए ये है तो बीई को आप देखें ये 0 से 30, तो लंबाई हो गई 30, और चौड़ाई ये है तो चौड़ाई आपका 2 से 3 यानी 1, तो ये 20 का आधा 2 दाहिने 20 हो गया 10, और ये 30, तो ये 40, तो 40 किलोमीटर ये आपका हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट B to C में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि B to C के बीच में ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसी तरीके से जैसे वहां पे आपको बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में जो कर्व की जो स्लोप होगी वो आपको बताएगी किस चीज को, वेलोसिटी को या स्पीड को इन पर्टिकुलर फ्रेम। तो यहाँ पे अगर B to C की बात होगी तो B to C पे अगर आपको स्लोप मालूम हो जाए, B to C कर्व की अगर आपको स्लोप मालूम हो जाए तो स्लोप, जब स्लोप आप निकालोगे तो स्लोप के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होगी, स्लोप बराबर हो जाएगा CG और बाई BG। तो CG बाई BG की अगर बात करें तो CG क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड, और BG क्या है, डिफरेंस बिटवीन टाइम। तो आपको एक और यूनिट का पता चल जाएगा, एसिलरेशन आप पढ़े होंगे। एसिलरेशन में आपको बताया गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट टाइम में ट्रेवल करता है तो वहां पे एसिलरेशन होता है, और एसिलरेशन आपको यहाँ पे अगर निकालना होगा तो एसिलरेशन स्लोप से आप निकाल लेंगे, तो एसिलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका CG के बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो 50 माइनस 30, और यहाँ पे टाइम के बीच का 3 माइनस 2, तो ये हो गया 20/1 यानी 20 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अब स्पीड नहीं है बल्कि ये एसिलरेशन हो गया। एसिलरेशन का मतलब कि इस बीच में स्पीड में इतना प्लस हुआ है, इतनी स्पीड बढ़ी है, क्योंकि एसिलरेशन 2 टाइप हो जाता है। अगर स्पीड बढ़ती है तो उसको कहते हैं एसिलरेशन, और स्पीड अगर घटती है तो उसको कहते हैं रिटार्डेशन। तो ये जब भी आपको निकालना होता है तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन डिफरेंस इन टाइम। मान लीजिए 10 किलोमीटर की स्पीड है, फिर बाद में 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया ऑब्जेक्ट का 1 घंटे में, तो डिफरेंस जब लेंगे तो 30 माइनस 10 लेंगे। लेकिन मान लीजिए इसका उल्टा, अगर ब्रेक लगाया जा रहा है तो 10 की स्पीड है, 10 से 0 हो जाएगी ब्रेक लगाने पे, अगर तो 0 हो गई तो जब डिफरेंस आप लेंगे तो 0 माइनस 10, तो निश्चित रूप से माइनस में आ जाएगा एसिलरेशन। तो कुल मिला के एसिलरेशन खुद चिल्ला के आपको बताएगा कि हम एसिलरेशन है कि रिटार्डेशन है, यानी हम त्वरण है कि हम मंदन है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट को अगर अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो को ऐसे बच्चे जिनके पास साधन नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।